हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, आज जो हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में कोलेंजियोग्राम के बारे में समझेंगे या फिर टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम। एक्चुअल में ये एक रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है। तो उसके बारे में हमारे पास कुछ इमेज है। एक पेशेंट आए थे जो हम लोग कई बार वो करते हैं स्पेशल का प्रोसीजर। तो वहाँ पे एक कोलेंजियोग्राम के लिए एक पेशेंट आए थे और उसी पेशेंट का हमारे पास कुछ इमेज है। हम उस इमेज को देख करके डिस्कस करेंगे किस तरीके से दिखता है। इस कोलेंजियोग्राम का जो है, आपको कोलेंजियोग्राफी कोलेंजियोग्राम का अलग से एक नोट्स मैं दूंगा यहीं पे, जिसमें दोबारा से हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डिटेल में। डिटेल इसलिए क्योंकि वहां पे हमारे पास नोट्स भी रहेगा। हर एक नोट्स के सामने मैं रिलेटेड इमेज भी लगाऊंगा और मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है कोलेंजियोग्राम के लिए हम लोग प्रिपेयर होते हैं और वो क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। उसपे आपको शॉर्ट नोट्स, रिटन में नोट्स भी मिल जाएगा, वो पूरा प्रोसीजर भी पता चल जाएगा, किस किस तरीके से सर्जरी वगैरह होता है, कैसे होता है, किस टाइम पे, सब कुछ। लेकिन हम इस वीडियो में आज जो है सो केवल रिलेटेड इमेज पे जो है सो हम लोग फोकस करेंगे कि रेडियोग्राफिक इमेज कोलेंजियोग्राम का कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें जो है जो पॉइंट होगा समझाने लायक, यानी बिना उस पॉइंट को समझे अगर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हम उस पॉइंट को भी समझेंगे। तो चलिए जो है सो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि कोलेंजियोग्राम क्या है। सबसे पहले कोलेंजियोग्राम हम लोग करते क्यों है। तो एक टी ट्यूब होता है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं किसी भी कारणवश, या तो उसमें कोई स्ट्रक्चर हो, स्टोन हो, ठीक है, या लीवर से रिलेटेड अगर लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो उस टाइम पे, ठीक है, या फिर आपका पेनक्रियाज या ड्यूडेनम में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होता है और वहां पे अगर ट्यूब लगाने की जरूरत होती है तो वहां पे टी ट्यूब लगता है। अब टी ट्यूब होता किस तरीके से है वो मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके का जो है सो टी ट्यूब होता है और हर एक का अपना अपना एक रोल है, अलग अलग तरीके से जो है सो टी ट्यूब लगता है। आप देख सकते हैं ये भी एक टी ट्यूब है, ये भी एक टी ट्यूब है और ये भी एक टी ट्यूब है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है सो एक टी ट्यूब है। अब ये एक एक नीचे देखिए, ये भी एक सिंपल सा टी ट्यूब है। अब टी ट्यूब, इसका नाम एक्चुअली टी ट्यूब की है। इसका शेप आप देख रहे हैं टी के जैसे इसका शेप है, इसलिए हम लोग इसको टी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ तो आपको कम पता चला हुआ, यहाँ पे प्रॉपर टी के जैसे जो है सो आपको दिखेगा ये टी ट्यूब। ठीक है, ये टी ट्यूब शेप है, इसलिए इसको हम लोग टी ट्यूब कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहली बात ये बात कर ले हम लोग पहले कि ये बना किस चीज का होता है। तो ये लेटेक्स रबर का बना होता है। ठीक है, जैसे सर्जिकल ग्लव्स वगैरह जो जिस चीज का बनता है ना, उसी का जो है ये बना होता है रबर का। ठीक है, इसका काम होता है कि जो अगर हम लोग जीबी के टाइम पे, यानी गॉल ब्लैडर में कोई कॉम्प्लिकेशन है और उसका जो सर्जरी वगैरह होता है, तो आप सबको पता है कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है जो कि ड्यूडेनम के पास जाता है। ठीक है, तो उसको एक रास्ता देने के लिए इस टी ट्यूब का जो है सो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी उस टाइम पे जो है बाइल जूस क्या होता है इस टी ट्यूब से बाहर आ जाता है। अब जब हम लोग ऑपरेशन जो है सो किए होते हैं, यानी ऑपरेशन हुआ होता है किसी भी पेशेंट का, तो वहां पे बाइल जूस ना जाए, क्योंकि वो जो एरिया रहता है उस टाइम पे ऑपरेटेड रहता है और घाव जैसा कुछ मतलब उस टाइम पे रहता है, तो अगर वहां बाइल जूस जाता है तो बहुत जल्दी जो है सो हील नहीं हो पाएगा पेशेंट। उसका जो ऑपरेशन का एरिया वो इतना आसानी से ठीक नहीं होगा। तो उस बाइल जूस के पाथ को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी ट्यूब लगाते हैं। ये थोड़ा बहुत पता चल गया, तभी कह रहा हूँ मैं इसको प्रॉपर एक नोट्स दे दूंगा। अभी तो हम लोग सिर्फ इस इमेज पे बात करने के लिए है, इसलिए थोड़ा मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब ये टी ट्यूब आप देख लिए, अब इमेज देख लेते हैं। हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है। पहली बात कि जब भी जो पेशेंट आएंगे तो आपके पास जो है सो बीएसटी लेकर के आएंगे, सर्जरी का जो उसके पास बना होगा फाइल वगैरह वो सब लेकर के आएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर डॉक्टर जो है सो कोलेंजियोग्राम करके उस पर टेस्ट लिख देते हैं, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अब अगर आपके पास पेशेंट आएंगे तो इस तरीके से जो है सो आप देख सकते हैं ये पाइप ऐसा निकला रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोलेंजियोग्राम या फिर उसका जो इमेज लेते हैं उस टाइप पे इससे क्या करते हैं, कंट्रास्ट डालते हैं, वो अंदर जाता है, फिर हम इमेज लेते हैं। जैसे कंट्रास्ट डालने का इमेज लेते हैं तो इस तरीके से जो है सो आपको कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो एरिया है कॉमन बाइल डक्ट, ये वाला एरिया आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये पूरा हाईलाइट लग रहा है, आपको पता है कि हम लोग एक्सरे से, ठीक है, एक्सरे से सॉफ्ट टिश्यू को नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ जो है हमारा कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया डाला गया है। ठीक है, ताकि उस इमेज को एनहेंस करते हैं। ये बाइल अब किस तरीके से जो है सो
इस तरीके का आपको इमेज दिखेगा। किस तरीके से जो है सो उसको लगाया जाता है टी ट्यूब को, आप देख सकते हैं। ये जो है आपका कॉमन बाइल डक्ट है, सीबीडी है। अब यहाँ पे डॉक्टर इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऑपरेट करते हैं, राइट। इसको यहाँ से कट लगाते हैं और इसके अंदर जो है इसको इंजेक्ट करते हैं। इसको ऐसा ऐसे करके नहीं काटा जाता है कभी भी, है ना। रीजन क्योंकि इस साइड में और इस साइड में जो है सीबीडी के दोनों तरफ जो है सो बहुत ही ज्यादा आर्टरी और वेन होता है, ठीक है। तो उसमें अगर रप्चर हो गया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, इसलिए ज्यादातर ऐसे करके जो है सो हॉरिजेंटली इसका कट लगा करके इसमें जो है सो ट्यूब को एक एंड इधर और दूसरा एंड इधर, ऐसा ट्यूब रहेगा। इस तरीके से मान लीजिए ट्यूब जाता है तो ऐसे करके ऐसा रहेगा। ये इधर से जो ड्रेनेज आ रहा है सारा ऐसे करके बाहर आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ड्रेनेज नीचे जाना भी होगा तो ऐसे करके डायरेक्ट नीचे चल जाएगा। जहां जो कट का सेक्शन है, यानी इधर अगर कट लगा हुआ है तो उसमें जो है सो टच नहीं होगा, ताकि जल्दी हील हो जाए, जो ऑपरेटेड एरिया है जल्दी से ठीक हो जाए, इसकी वजह से, ठीक है। अब जो है सो आप अलग अलग तरीके से जब इमेज लेंगे तो इस तरीके से देखेगा। राइट एंटेरियो ऑब्लिक का इमेज इस तरीके से आपको जो है सो दिखेगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक का जो है सो इमेज लेंगे, लेफ्ट एंटेरियर ऑब्लिक का लेंगे तो इस तरीके से जो है सो आपको दिखेगा इमेज, ठीक है। ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो है सो पूरा एकदम ऐसा इमेज करके दिख रहा है। ये इस तरीके यहाँ टी ट्यूब जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो ये आपको पूरा दिखेगा। अब हम लोग उसमें चेक क्या करते हैं जनरली, चेक ये करते हैं इस जो है इस प्रोसीजर के थ्रू, इस इमेज के थ्रू, इसमें ये देखना होता है कि ये तो ऑपरेशन के जो है सो लगभग काफी दिन बाद इस प्रोसीजर को किया जाता है ना। जो टाइम पीरियड होता है एक्सपेक्टेड कि इस समय तक ये ठीक हो सकता है, तो उसके बाद जो है सो डॉक्टर दोबारा भेजते हैं इसको, ठीक है, इस प्रोसीजर के लिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो ऑपरेटेड एरिया है, यानी यहाँ जो एरिया है जहां से स्टिच हुआ है ऑपरेशन के बाद, उसको जो फिक्स किया गया है, इस एरिया से कोई लीकेज तो नहीं है, या फिर पूरी तरीके से प्रॉपर ये जो है सो हील हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अभी भी समय लगेगा, इसी चीज को करते हैं। अब इस टी ट्यूब को निकालते कैसे हैं? इस टी ट्यूब को निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, वो डॉक्टर निकालते हैं। वैसे हम लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, हम लोग बस इमेज पे जो है सो डिस्कस कर लेते। लेकिन इस टी ट्यूब को आसानी से जो है सो जेंटली ट्रैक्शन, यानी बहुत जो है कंस्टेंट फोर्स के साथ उसको खींचते हैं। दोबारा उसको कई बार जो है सो अगर ऐसा लगता है कि हो सकता है ये लीकेज हो या कुछ ऐसा, तो दोबारा से, तो ये रहा आपका सारा कोलेंजियोग्राम का। अब बाकी जो है हम लोग इसी पे बहुत डिटेल में नोट्स देखेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिए। बाकी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा, स्पेशल का बहुत कुछ आ भी गया है, पर सिर्फ अभी मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत ही जल्द आपको नोट्स भी मिल जाएगा, जो भी प्रोसीजर आपको यहाँ पे अवेलेबल है उस सबके नोट्स मिल जाएंगे।